बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हम फिर एक दफ़ा नॉलेज फॉर किड्स एंड अल्फ़ाबेट के प्लेटफॉर्म से आपके सामने एक न्यू लेसन नहजुल बलागा के लेके आए हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या शुरू करेंगे? लेसन से पहले हम दुआ गरीक पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह या रहमानो या रहीम या मुक़ल्लिब क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। आए पढ़ते हैं क्या? बच्चों की नहजुल बलागा, यानी हम क्या पढ़ रहे हैं? हिकमत किसकी? इमामुल मुत्तक़ियान हज़रत अली अलैहिस्सलाम की। लेकिन लेसन पढ़ने से पहले हमने क्या करना है? हमने रिव्यू करना है, यानी हमने इससे पहले क्या पढ़ा है? हमने इससे पहले ये पढ़ा, नहजुल बलागा जो है वो एक किताब है जिसमें सारे खुतबे, सारे ख़त और सारी हिकमतें मौलाए कायनात की जमा की हैं। ठीक है, ये किताब लिखी नहीं है मौला ने ये, और आपको पता है ये किताब किसने जमा की? सैयद अली शरीफ अल-रदी ने। ठीक, और किसकी ये है नहजुल बलागा? किसके खुतबों का है? जी, हज़रत अली अलैहिस्सलाम। कौन है हज़रत अली अलैहिस्सलाम? हमारे पहले इमाम हज़रत अली अलैहिस्सलाम इब्न अबी तालिब। चलें आज हम शुरू करते हैं लेसन नंबर 9। नमाज एक चश्मा है। ये देखें आप तस्वीर, चश्मा स्प्रिंग कैसे होती है, पानी निकलता है। मौलाए कायनात इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, नमाज पानी का ऐसा गर्म चश्मा है जो हर किसी के दरवाजे पर है। जो दिन में 5 बार इसमें गुस्ल करेगा उसके जिस्म पर कोई मैल नहीं रह जाएगा। यानी मौला ने बताया, रसूल खुदा ने बताया कि बिल्कुल नमाज उस तरीके से काम करती है जैसे अगर घर के बाहर गर्म चश्मा बह रहा हो, पानी बह रहा होता है ना, तो फिर क्या होता है कि जब पानी आपको बह रहा होता है तो आपको नज़र आता है कि भाई चलो इसमें नहा लें। फिर नहाने से क्या होता है? आपको बहुत अच्छा फ़ील होता है, सारी डर्ट निकल जाती है, सारी गंदगी निकल जाती है। तो जब हम दिन में 5 दफ़ा नमाज़ पढ़ते हैं तो बिल्कुल ऐसा ही होता है कि जो भी हमसे गलतियाँ हुई हैं, जो गुनाह हुए हैं, अगर हमने, आजकल आप लोग मोबाइल यूज़ करते हैं, बहुत सारी अजीब-अजीब सी चीज़ें आती हैं, तो वो सब चीज़ें जब हमारे दिमाग में आ रही होती हैं, जब हम नमाज़ पढ़ते हैं तो वो सब हमें बिल्कुल, हम क्लीन हो जाते हैं और हम बिल्कुल सही रास्ते पे आ जाते हैं। हमें पता चल जाता है हमसे कहाँ गलती हुई है, हमने कोई गुनाह तो नहीं किया है। तो नमाज हमें सही रास्ते पर हमको ले जाती है। अच्छा, अब हम नमाज के लिए क्यों अदा करते हैं, इसकी क्या अहमियत है? नमाज हमारी रहनुमाई करती है किस तरफ? सही रास्ते की तरफ से। नमाज हमें माफ़ी देती है, यानी अल्लाह सुब्हानो तआला हमारी गलतियाँ माफ़ करता है। और नमाज हमें ये बताती है कि अल्लाह की तरफ से हमको नेमतें आ रही हैं। अब देखिए ना, हम और आप सब बिल्कुल अगर सेहतमंद हैं तो क्या ये सबसे बड़ी नेमत नहीं है? तो नमाज हमें ये सब चीज़ें बताती है। कितनी नमाजें हमें पढ़नी चाहिए? 5। कौन कौन सी? फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा। नमाज की अहमियत क्या है? इम्पोर्टेंस क्या है? क्यों पढ़नी चाहिए? क्योंकि नमाज जो है वो हमें राब्ता बनाती है, यानी कि एक रास्ता बनाती है। किसमें? अल्लाह में और इंसानों में। एक आपके लिए एक रास्ता आता है, एक पाथवे होता है। ठीक, और नमाज के ज़रिए हम अपने ताल्लुक़ को अल्लाह के साथ बहुत मज़बूत करते हैं। यानी जहाँ कहीं हमारी कोई हमें गलत चीज़ नज़र आई, जब हमने नमाज़ पढ़ी तो हमें अल्लाह सुब्हानो तआला की अज़मत समझ में आई। नमाज हमें, आपको जब कोई गलत चीज़ मिल रही है तो नमाज आपको फिर सही रास्ता दिखाती है। ठीक है, तो अब याद रखें, नमाज हमको 5 टाइम पढ़ना चाहिए और ज़रूर पढ़ना चाहिए। नमाज हमें सीधी राह दिखाती है, नमाज हमें बुराइयों से बचाती है। इसीलिए रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि नमाज एक गर्म चश्मा है, कि अगर हम 5 वक्त नमाज अदा करेंगे तो हमारे सारे गुनाह ख़त्म हो जाएंगे और हमको अच्छे और बुरे में तमीज़ हो गई। अब लेसन ख़त्म करने से पहले हम कौन सी दुआ पढ़ेंगे? इमाम की सलामती की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियकल
حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائے فی ہذہ الساعة وفی کل ساعة ولیًا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجہم۔ یہ سارے لیسن ہمارے یوٹیوب چینل پر ہیں، اپنے دوستوں سے، اپنے کزنس کے ساتھ شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔